आखिरकार भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें, लगातार नजरें थी कि भाजपा कब अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। कैथल से सुरभि गर्ग का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, जिस पर आज भाजपा ने मोहर लगा दी है। सुरेश गर्ग की पुत्र वधू सुरभि गर्ग को कैथल नगर परिषद चेयरपर्सन से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, लगातार माना जा रहा था कि सुरभि गर्ग ही भाजपा की चेयरपर्सन उम्मीदवार हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने मोहर लगाने का काम किया है। सुरभि गर्ग को टिकट मिलते ही सुरेश गर्ग के निवास पर लगातार लड्डू बंटने शुरू हो गए। कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचने लग गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह सुरेश गर्ग के निवास की है, जहां पर सुरभि गर्ग को उम्मीदवार बनाते साथ कार्यकर्ता बधाई देने पहुंच रहे हैं। यहां लड्डू बांटकर जो खुशी है वो जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा तेज के माध्यम से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी का, हमारी कैथल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अशोक गुज्जर जी का जो कि हमारे विधायक लीलाराम जी गुज्जर का, हमारी भाजपा महिला मोर्चा की सभी सम्मानित महिलाओं का, हमारे हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी का और भाजपा परिवार के सभी संगठन, सभी कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कैथल की जनता आपसे? कैथल की जनता, मैं यहाँ कैथल में रहती हूँ तो मुझे पता है कि कैथल में क्या समस्याएं हैं और समस्या भी जानती हूँ और उनके समाधान पे भी मैं काफ़ी विचार विमर्श कर चुकी हूँ। तो मैं कैथल की जनता से अनुरोध करती हूँ कि मुझे अपना प्रत्याशी जैसे आपने चुना है, मुझे जितवाकर अपना आशीर्वाद व सहयोग देकर कैथल की प्रगति व उन्नति पर ले जाने के लिए मुझे अपना सहयोग दें। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या? महिलाओं के लिए भी हमने बहुत कुछ सोच के रखा है। महिलाएं जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता। उनके लिए जैसे कि अगर बाहर समस्या है, कूड़े की समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की है, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। तो क्यों ना हम उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दें, जिससे उनकी समस्या 24 घंटे में वो समस्या दूर की जाए। कैंपेनिंग कैसे शुरू की जाएगी? कैंपेनिंग शुरू करने की हमारी नीतियाँ अभी बन रही हैं। हम धीरे धीरे आज से ही अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देंगे। वार्ड 31 है, दिन 15 है, कैसे पूरा कर पाएंगे? पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ एक दिन में 2-2, 3-3 वार्ड करेंगे हम पूरे, पर 15 दिन में 31 वार्ड पूरे करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है MCA। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का और माननीय सांसद नायब सैनी जी का, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी का और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई अशोक गुज्जर जी का, हमारे माननीय विधायक भाई लीलाराम जी का और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और शहर की सभी सम्मानित जनता का, जिन्होंने रिपोर्टिंग करी है, मतलब CID के माध्यम से जैसे भी ऊपर तक ये संदेश पहुंचाया कि भी सुरेश गर्ग ही इस सीट को जीत सकता है, उसको टिकट दिया जाए तो भाजपा के लिए सबसे प्रबल और सक्षम कैंडिडेट है। तो सर, किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्योंकि भाजपा का एक अलग से एजेंडा है, परंतु कैथल शहर की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की जाए, भ्रष्टाचार की जाए, किन मुद्दों को मेन जो देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। मेरे तो दिमाग में और मन में ये बात है कि नगर परिषद का पूरा DNA ही चेंज करना है। इसको पूरी तरह से ऐसे हमने बनाना है कि भाई नगर परिषद को कोई कमाई का, रोजगार का, जहाँ कोई प्रतिनिधि इसको जरिया ना समझे। सभी अधिकारी अपनी तनख्वाह में ही गुजारा करें, रिश्वत की किसी तरह की मतलब वो ना करें, मतलब बाट ना देखें भी रिश्वत मिलेगी तो फालतू काम करेंगे, सिर्फ अपनी तनख्वाह में ही गुजारा करेंगे और बड़ा ईमानदारी से इस नगर परिषद को चलेगी। ये नगर परिषद में ईमानदारी आएगी तभी जो टैक्स देने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं वो ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे। क्योंकि जब देने वालों को ये लगता है ना कि उन द्वारा दिया गया पैसा ईमानदारी से खर्च हो रहा है तो वो और ज़्यादा देते हैं, जैसे मंदिरों में दान देते हैं लोग। इस भावना के साथ नगर परिषद के अंदर शहर के लोगों से मिलोगे, कौन से वो मुद्दे होंगे जो लोगों को समझाते आप नजर आओगे वार्ड वाइज या आम जनमानस के बीच में जाओगे? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा बात तो हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव कोई प्रत्याशी अकेला नहीं लड़ता। हमारा शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ता है, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, हमारी पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और रही मेरी ये व्यक्तिगत बात, मैं जो इस शहर में पिछले लगभग 17-18 वर्ष से
संघर्ष कर रहा हूँ। जब भी किसी तरह का अन्याय अत्याचार व्यापारी वर्ग पर पिछली सरकारों के शासन दौरान में हुआ है, जितना संघर्ष मैंने मेरे साथियों ने किया है और उसका रिजल्ट भी मिला है। इस शहर में तो एक ऐसा दौर था अन्याय और अत्याचार का 2014 से पहले, लगभग 2000 से और 2013-14 तक है। जैसे आप लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है ना, इसमें जिस तरह दहशत का माहौल दिखाया जाएगा ना, एक बार ऐसे दहशत के माहौल से यहाँ का व्यापारी वर्ग गुजरा है, बिल्कुल दहशत के माहौल से, नींद नहीं आती थी। तो उस दहशत के माहौल में हमने संघर्ष किया है। जहाँ भी कहीं अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमने आगे बढ़कर पूरा रिस्क लेकर के शहर के लोगों को जगाया है कि जब तक आप ये अन्याय सहते रहोगे, ये अन्याय ऐसे ही दोबारा ज़्यादा बढ़ता रहेगा। हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और वो रुका भी है, उसके रिजल्ट भी मिले। ठीक है, बीजेपी के जो एमसी उम्मीदवार है, क्या उनकी भी चुनाव में बदल ली जाएगी? क्योंकि 15 दिन का मात्र समय है बाकी और 31 वार्ड है। हाँ, तो क्या देखिए बीजेपी के सारे एमसी उम्मीदवार, क्या हमारा पूरा संगठन, आप भली भांति जानते हैं कि जिस तरह का बीजेपी का संगठन, जितना डीप संगठन बीजेपी का है, किसी पार्टी का नहीं है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं, त्रिदेव कमेटियाँ बनी हुई हैं, बूथों की समिति बनी हुई है, शक्ति केंद्र प्रमुख बने हुए हैं, मंडलों की संरचना हमारे यहाँ है। तो इस तरह का किसी का सिस्टम नहीं है, तो हमारे लिए तो आसान है बहुत। नौ साहब, क्या मानते हो कि पूर्व में जो आपने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको मिलेगा? देखिए, मैंने विधानसभा का चुनाव 2009 में लड़ा था। 2007 से मैंने राजनीति शुरू करी थी, पहले मैं सामाजिक सिस्टम में रहता था। तो उस 2009 का चुनाव लड़ने के बाद उसमें मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट ठीक मिला था। तो उसके बाद मैं लगातार जनता के संपर्क में रहा। अपने ख़ास तौर से मैं उन तबकों में, शोषित वंचित गरीब तबकों में ज़्यादा रहा, जहाँ कई मुझे लगते हैं ना कि भी हमारा हक हमें अच्छी तरह से नहीं मिलते, मैं उनका हमेशा साथ में देने में रहता था। तो महिला नॉमिनेशन का सर आखिरी दिन है कल, तो कब तक आपका नॉमिनेशन जो फाइल हो जाएगा? कल सुबह 10 बजे हम नॉमिनेशन कर देंगे, 10-11 बजे जैसे पार्टी का आदेश आएगा। महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए ताकि एक बड़ी संख्या में महिलाएं आपके प्रत्याशी को वोट करें, भाजपा मजबूत हो? हाँ, मैं इस बात के लिए भी मैं सारी महिला शक्ति को, इस सम्मानीय सारी बहनों को, माताओं को इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कैथल की सीट महिला के लिए रिजर्व हुई है। ये उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि नगर परिषद में जितने भी काम होते हैं उनमें महिलाएं पहले प्रभावित होती हैं। चाहे गलियों में सफाई की बात हो, सीवरेज की बात हो, पानी आने की बात हो, तो उनकी रसोई प्रभावित होती है, उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और उसकी कमांड महिला के हाथ में आ गई तो उनको आसानी हो जाएगी। क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता भी प्रचार प्रसार के लिए आएगा? अरे हमारी पार्टी के तो आते ही रहते हैं, जो सेंटर से भी आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो पूरी गंभीरता से हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे परिवार के अंदर टिकट आई है तो हर भाजपा कार्यकर्ता की टिकट आई है। ये कोई मेरे परिवार की या कोई ऐसा नहीं है, तो पूरे भाजपा की संगठन की सबके लिए टिकट है। और सब कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रत्याशी बनकर इस भाजपा की जीत दिलाने में पूरा कामयाब करेगा और पूरा कमल खिलाने का काम करेंगे। किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है कैथल के विकास को लेकर और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा? देखिए, रोड मैप तो ऑलरेडी तैयार है। आपके बीच में 2-3 दिन में हम अपना चुनावी आपके बीच में संकल्प पत्र भी ले आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर किया जाएगा। अभी हमारी दिल्ली में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, क्षेत्रीय हमारे विधायक हैं। तो एक तरह से एक संपूर्ण एक सिस्टम बना के हम इसको इतना चहुमुखी विकास कैथल में कराने का काम करेंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अब की बार जो ये प्रत्याशी आपके बीच में आया है, जितने भी प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे, सबको परख कर, सबको देख कर, सबको जानकर कि कौन आपके बीच का है, कौन आपका विकास करा सकता है। और सबसे जो जरूरी बात है, जो चुनावी के अंदर बड़ा मुद्दा रहेगा, आपके बीच में नेता आएंगे दूसरी पार्टियों के, जो जात पात का जहर बोलने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा रहना चाहेगा, हम शिक्षित युवा वर्ग को ये टिकट दी गई है। तो सबसे बड़ा बीजेपी ने जो ध्यान दिया है, ये युवा, हमारी जो उम्मीदवार युवा है। और जो सबसे बड़ी बात है, जात पात से ऊपर उठकर हमने, ये पहला चुनाव ऐसा होगा जब लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट डालेंगे। और दूसरी बात,
दूसरी बात हमने ये ध्यान देना है, जो मेरी आपसे विनती है कि जो उम्मीदवार आएगा कहीं वो उम्मीदवार महिला होने के नाते जो एक हमारी धारणा बनाई गई है, जो हमारी बीजेपी पार्टी ने तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि जो ये सीट महिला रिजर्व करके महिला को टिकट दी है, क्या वो महिला डमी उम्मीदवार तो नहीं? पहले की तरह जो महिला कुर्सी पर बैठते पता चले कि उसका भाई, उसका पति, उसका परिवार का कोई उसका घर वाला कोई चला रहा है उसको, क्या वो महिला सक्षम है अपने आप के अंदर? क्या वो आपके मुद्दे म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा उठा सके और आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके? धन्यवाद।